सलाजीत अपनी जगह पे ही है, ये यहीं पे राख बन जाएगी, शोला नहीं पकड़ेगी। ये पानी के अंदर इसी तरह खुद मिक्स हो जाएगी और इसके अंदर कोई भी ज़रात ऐसे नहीं होंगे जो आपको बैठते हुए नज़र आएंगे इसके। तो ये कहते हैं कि जी इसकी तार बनती है इस तरह से, ये टूटती नहीं है। हिमालयन रेंजेस से हम गिलगित से, स्कर्दू से, इन एरिया से हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। जहनी कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए और मुख्तलिफ़ जो जिस्म में दर्दें होती हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका एक पुराना यूज़ है। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि बिल गेट्स वगैरह इस पे काम कर रहे हैं और अल्ज़ाइमर एक मर्ज़ है, उसके लिए सलाजीत के ऊपर रिसर्चेज़ हो रही हैं और पाकिस्तानी सलाजीत वहाँ पर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई है। अब आपको सलाजीत की असली और नकली की पहचान बताने वाले हैं, तो इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। ये टेस्ट झटका स्टाइल है ये वाला? जी बिल्कुल, ये झटके टेस्ट हैं। ये आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ये सलाजीत है, ये हम खोलेंगे जी पैक। हाँ जी, ये सलाजीत, ये देखें, इसको आप इस तरह खींचें तो ये कहते हैं कि जी इसकी तार बनती है इस तरह से, ये टूटती नहीं है। दूसरा इसका टेस्ट ये होता है कि इसको जलाकर देखा जाता है। जलाकर अगर आप इसको देखते हैं तो ये देखें, इसको आग नहीं लग रही कहीं से भी। ये आप देख रहे होंगे कि इस सलाजीत को आग नहीं लग रही। सलाजीत अपनी जगह पे ही है, ये यहीं पे राख बन जाएगी, शोला नहीं पकड़ेगी। ये पानी के अंदर इसी तरह खुद मिक्स हो जाएगी और इसके अंदर कोई भी ज़रात ऐसे नहीं होंगे जो आपको बैठते हुए नज़र आएंगे इसके अंदर। बिल्कुल नीचे जा रहे हैं ज़रा। हाँ जी, ये ज़रात नहीं है, ये सलाजीत है। ज़रात होंगे तो वो हार्ड होंगे। आपने उसको हाथ के अंदर मसल के देखना है। अगर वो हार्ड ज़रात हैं तो इसको मतलब है कि इसके अंदर पत्थर शामिल है, रेत है, अभी सही तरह से साफ़ नहीं हुई। बूढ़ा खाए तो जवान बन जाए, जवान खाए तो पहलवान बन जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं AR वीडियो चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सलाजीत के बारे में। ये कहाँ पाई जाती है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, किन बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तमाम तर डिटेल्स वीडियो में मेंशन करने वाले हैं। तमाम तर डिटेल्स के बारे में बताएंगे आज की वीडियो में हाफिज़ मोहम्मद इशफाक साहब। सो इनसे सबसे पहले सलाम दुआ करेंगे, देन डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा सलाजीत क्या है? सलाजीत बुनियादी तौर पे एक मल्टी मिनरल है, मल्टी विटामिन है। इसमें 84+ मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन B, C और E पाए जाते हैं, फॉलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। ये बेसिक कंपोजिशन है सलाजीत की और यही सलाजीत है। सर पाकिस्तान में सलाजीत कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में सलाजीत जो है वो हिमालयन एरियाज़ में पाई जाती है, जो कि 16,000 फीट बुलंद पहाड़ हैं सतह समुंदर से। तो ये दुनिया की बेहतरीन जो सलाजीत है वो पाकिस्तान में पाई जाती है, क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस से इसको कलेक्ट किया जाता है। सर इसको तैयार कैसे किया जाता है? सलाजीत को तैयार करने का जो तरीका है वो पानी में हल करके, इसका पत्थर पहले पहाड़ों से कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इसको पानी में हल कर लिया जाता है। 11 बार इसको छाना जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और उसके बाद जो पानी बच जाता है, पत्थर निकल जाता है, उस पानी को खुश्क किया जाता है। वो पानी को खुश्क करने के 2 तरीके हैं, एक आप सूरज पे खुश्क करते हैं और दूसरा इसको आप आग के ऊपर गर्म करके इसको खुश्क करते हैं। तो इसी तरह से 2 तरह की सलाजीत तैयार होती है, जिसमें एक को अग्नितापी सलाजीत और एक को आफ्ताबी सलाजीत कहा जाता है। तो ये इसका मेथड है इसको साफ़ करने का। सलाजीत की कितनी इकसाम है? सलाजीत बेसिकली अगर देखा जाए तो दुनिया के बहुत से ममालिक में पाई जाती है। तो हर मुल्क की जो सलाजीत है उसका असर भी अलग है, उसके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स की तादाद भी मुख्तलिफ है और फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड की जो कंपोजिशन है वो भी मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से तो बहुत सी इकसाम है, लेकिन बेसिकली जो तैयार की जाती है सलाजीत उस हिसाब से इसकी 2 किस्में हैं, एक अग्नितापी सलाजीत और एक आफ्ताबी सलाजीत। ये दोनों हिंदी के नाम हैं जो कि इसको दिए गए हैं। आग पे खुश्क की गई सलाजीत और सूरज से खुश्क की गई सलाजीत, और दोनों का मेथड में ये सिर्फ फ़र्क है कि एक को सूरज के ऊपर खुश्क किया जाता है जो कि एक लंबा प्रोसेस है, उसमें 60 दिन के बाद आपकी सलाजीत तैयार होती है, और दूसरा है कि अगर आप उसको आग के ऊपर गर्म करके तैयार करते हैं तो वो 7 दिन में तैयार हो जाती है। उसमें भी मिनरल कंपोजिशन का फ़र्क आता है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी के हवाले से देखें तो 2 इकसाम हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सी इकसाम। हम बिन ज़मान के नाम से काम कर रहे हैं और हमारा सलाजीत मैन्युफैक्चरिंग का काम है। बिन ज़मान पाकिस्तानी सलाजीत प्रोवाइड करता है, जो कि हिमालयन रेंजेस से हम गिलगित से, स्कर्दू से, इन एरिया से हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। और हमारा जो मेथड है वो सन ड्राइड सलाजीत का है, मतलब कि सूरज पे खुश्क की गई सलाजीत हम प्रोवाइड करते हैं, आग पे खुश्क की गई सलाजीत हम नहीं तैयार करते।
अच्छा सर, इसका रॉ मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है? ड्रो जब होती है तब कैसी होती है, जब तैयार हो जाती है तब इसका कलर वगैरह कुछ चेंज होता है? बेसिकली ये पत्थर की फार्म में आपको मिलती है, जिसमें मिट्टी भी मिक्स होती है, पत्ते वगैरह भी होते हैं, और पहाड़ों से आप एक पत्थर लेकर आ रहे होते हैं, उसके अंदर सलाजीत मौजूद होती है। सलाजीत बेसिकली जो पत्ते और ये नबातात हैं, इनकी डिकम्पोजिशन से बनती है। बहुत से इलाके हैं जहाँ पर मोसिस पाए जाते हैं, जो 1-1.5 इंच के पौधे होते हैं। वो पौधे जब गल सड़ जाते हैं तो वो डिकम्पोज होने के बाद सलाजीत में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस सलाजीत के अंदर पत्थर वगैरह शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ से पत्थर लाया जाता है। पत्थर को ला के उसको, जो आपको मैंने फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस बताया, उसके थ्रू हम इसको साफ़ करते हैं। तो इसके कलर में वाकई डिफरेंस आता है, क्योंकि जो पत्थर का कलर है उसमें मिट्टी का कलर भी आपको मिलेगा, पत्तों का कलर भी आपको मिलेगा, और पत्थर अगर वाइट है तो वाइट नज़र आएगा, लेकिन इसका जो है वो डार्क ब्राउनिश सा कलर होता है जो पाकिस्तानी सलाजीत है। बाकी मुख्तलिफ इलाकों की सलाजीत के कलर में डिफरेंस आता है। सर, ये किन बीमारियों के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है? देखें, सलाजीत को जहनी कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, और मुख्तलिफ जो जिस्म में दर्दें होती हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका एक पुराना यूज़ है। और जिस तरह आपने पहले बोला, बूढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए पहलवान हो जाए, तो इसको जिम जाने वाले हजरात, पहलवानी करने वाले लोग, ये पुराने दौर से जो बादशाह वगैरह थे वो इसको इस्तेमाल करते आए हैं। उसी के तनाजुर में देखा गया कि मुख्तलिफ बीमारियों पे भी इसके असरात होते हैं, जैसे कि दर्द पे होते हैं, कब्ज़ पे होते हैं, और मर्दाना कमज़ोरी उसमें एक सर फहरिस्त है कि लोग उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो असरात हैं वो हैं मिनरल्स की वजह से, विटामिन्स की वजह से। तो उसी वजह से आपको दर्द में भी रिलीफ़ मिलता है, असाबी जिस्मानी कमज़ोरी में भी रिलीफ़ मिलता है, जहनी कमज़ोरी में भी ये बहुत ज़्यादा कारामद है। जिन बच्चों को लुकनत का मसला हो उनको भी अगर आप सलाजीत दें तो वो लुकनत ख़त्म हो जाती है, बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बिल गेट्स वगैरह इस पे काम कर रहे हैं, और अल्जाइमर एक मर्ज़ है, उसके लिए सलाजीत के ऊपर रिसर्चेज़ हो रही हैं, और पाकिस्तानी सलाजीत वहाँ पर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जहनी कमज़ोरी के लिए इसको अब लैब्स में भी यूज़ किया जाएगा। फीमेल भी इसका यूज़ कर सकती हैं? बिल्कुल, फ़ीमेल्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें एक एलिमेंट होता है सेलेनियम। सेलेनियम आपकी बॉडी टाइटनिंग के लिए, झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि जो लोग गिलगित वगैरह के हैं उनकी स्किन पे कम झुर्रियाँ होती हैं और वो ज़्यादा देर तक जवान रहते हैं, और एजिंग में टॉप करते हैं, 120 साल की उम्र तक वो लोग जाते हैं। तो वहाँ पर यही चीज़ें पाई जाती हैं, और इन्हीं चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और ख़वातीन आजकल इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं अपनी स्किन टाइट करने के लिए और झुर्रियों के ख़ात्मे करने के लिए। और उसके अलावा लिकोरिया एक मर्ज़ है ख़वातीन में, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तरीका इस्तेमाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें। अच्छा सर, इंसान तो इसका यूज़ कर रहे हैं, क्या जानवर भी इसका यूज़ कर सकते हैं? देखें, लोग हमसे ये सलाजीत इस्तेमाल करवाते हैं जानवरों को भी, जैसा कि लड़ाई वाले मुर्गे या ये वो जो कबूतर बाज़ लोग हैं वो इसको ख़रीदते हैं हमसे। तो बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके हवाले से हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा सर, इसका तरीका इस्तेमाल बताइए, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कितना इसका मिकदार लेनी चाहिए? इसका जो जनरल यूज़ है वो है 250 मिलीग्राम पर डे से 500 मिलीग्राम पर डे। उसके लिए हमने डब्बी के अंदर चम्मच दिया होता है। आप 1 चम्मच सलाजीत सुबह नाश्ते के बाद आधा कप पानी, चाय, कहवा या दूध किसी भी चीज़ में मिक्स करके लें। 5 दिन तक इस्तेमाल करें। दर्द में, असाबी जिस्मानी कमज़ोरी में और मर्दाना कमज़ोरी में अगर आपको फ़र्क फ़ील होता है तो आप इसको कंटिन्यू करें एक ही टाइम पे। अगर आपको मज़ीद इसकी ज़रूरत हो तो आप 2 टाइम, सुबह नाश्ते के बाद और रात खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिकोरिया और जरियान के लिए इसको सुबह नाश्ते से पहले 2 चम्मच सलाजीत कच्चे दूध में मिक्स करके पी लें। सलाजीत की पहचान क्या है, असल और नकल की? बेसिकली सलाजीत की जो चंद एक पहचानें हैं वो झटके टेस्ट हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि आप घर पे चेक कर सकते हैं। उसमें आप इसको जला के चेक कर सकते हैं। इसके बारे में ये है कि जी जो सलाजीत जेन्युइन होगी उसको आग नहीं लगेगी लेकिन राख बन जाएगी, और अगर वो ठीक नहीं होगी तो उसको आग लग सकती है। इसका मतलब है उसमें कोई और मटेरियल शामिल है। तो बाकी इसका बेहतरीन यही होता है कि आप लैब टेस्टेड सलाजीत लें। लैब टेस्टेड सलाजीत ही ऐसी सलाजीत होती है जिसके ऊपर आपको एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मिल जाती है, और आप सेफ़ हो जाते हैं कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम आपके लिए काबिल इस्तेमाल है। इसमें आप फ्रॉड से, धोखे से, 2 नंबर से भी बच जाते हैं, और आपको वो चीज़ मिलती है जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है। सर मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर जो हैं वो किन बीमारियों के इलाज के लिए इसका यूज़ करते हैं? देखिए, जिस तरह इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, लैब टेस्ट हो रहे हैं, तो अब अल्जाइमर के लिए और मुख्तलिफ अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर हजरात जी बिल्कुल, अभी इसके ऊपर रिसर्चेज चल रही हैं, तो उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो रिसर्च हो रही है। उसके अलावा तो रिसर्च हो नहीं सकती ना, किसी पे इस्तेमाल करके चेक किया जा सकता है।
तो बाकी ये है कि इसको एज अ फूड आइटम आज तक यूज़ किया गया और आज भी एज अ फूड है। आपको कोई भी डॉक्टर बादाम रिकमेंड नहीं करेगा, पिस्ता रिकमेंड नहीं करेगा, आपको खाने की चीज़ें रिकमेंड नहीं करेगा, वो गोली टीका रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसकी डोमेन ही वो है, वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करेगा। तो जैसे इसका रिसर्चेज हो रही हैं, हाँ ये है कि थोड़े अरसे बाद आप इसको देख सकते हैं कि ये मार्केट में डॉक्टर्स भी इसको इस्तेमाल करवाएंगे। और इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स हजरात ऐसे हैं जो हमसे ख़रीदते हैं और यूज़ करते हैं। रेकमेंड करता है डॉक्टर? डॉक्टर रिकमेंड आपको टीका करेगा या गोली करेगा? सलाजीत या खाने की कोई पिस्ता बादाम तो आपको दूध तो रिकमेंड कर नहीं सकता। तो इसलिए ये तो आपकी स्वाबदीद के ऊपर है कि आप ये चीज़ यूज़ करते हैं या नहीं करते। हाँ, जो लोग मल्टी मिनरल्स मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं सिंथेटिक, वो इसको एज अ ट्राई यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इसके फ़वाइद सिंथेटिक मल्टी मिनरल से मल्टीविटामिन से बहुत ज़्यादा हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए सलाजीत जितनी इफेक्टिव चीज़ कोई भी नहीं है। हाफिज़ भाई, मेरा ख्याल है अब नाज़रीन को इंतज़ार होगा कि रेट नहीं बताए, जी बिल्कुल, तो सही अब है। रेट बता देते हैं, ठीक है। और मुझे पैकिंग बताएं, कौन कौन सी पैकिंग में सलाजीत अवेलेबल है? जी, ये हमारे पास 8 ग्राम की पैकिंग अवेलेबल है। इसके अंदर 8 ग्राम सलाजीत है, साथ आपको इसका तरीका इस्तेमाल और ये जो यूजेस के लिए चम्मच है वो भी मिल जाएगा। अच्छा। ये एक पैक आपको 1300 रुपये में पड़ेगा, 1300 रुपीज़ में। अच्छा, 1300 में ठीक है। आपको एक पैक मिलेगा। और क्वांटिटी कितनी है? इसके अंदर 8 ग्राम सलाजीत है। 8 ग्राम, और इसके साथ ये चम्मच भी मिलेगा। जी बिल्कुल, ये चम्मच आपको मिलेगा साथ में। ज़बरदस्त, यानी कि पैकिंग आपकी बड़ी यूनिक है। पैकिंग आपको कंप्लीट मिलेगी ताकि लोगों को इस्तेमाल का तरीका भी पता हो और फ़ायदा भी हो। क्योंकि हाफिज़ भाई खुद डिज़ाइनर हैं, तो इनकी ये देखें डिज़ाइनिंग चेक करें, बहुत प्यारी है। और ये देखें इनकी पैकिंग चेक करें यार, बड़ी कमाल की डब्बी में इन्होंने पैक की हुई है सलाजीत। और ये 8 ग्राम है और ये आपको मिलेगी 1300 की। लेकिन मैं आपको 1300 की नहीं दिलवाऊंगा, डिस्काउंट इसमें दिलवाऊंगा। अगर आप 6 पैक लेते हैं तो वो 7500 में मिलेंगे, उसमें डिस्काउंट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, डिस्काउंट बढ़ा देना है आपने इंशाल्लाह। अच्छा, और ये 30 ग्राम की पैकिंग है हमारे पास। ठीक है। ये 30 ग्राम आपको 3800 रुपीज़ का एक पैक पड़ेगा। और अगर आप 4 पैक्स इसके ऑर्डर करते हैं या उससे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो 4 पैक्स जो हैं वो आपको 14,500 रुपये में पड़ेंगे। इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। फिक्र नहीं करनी, ये आपको इस प्राइस पर नहीं मिलेगा, डिस्काउंट करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ये दिखाते हैं जार, ये सबसे बड़ा है, ये किसके लिए होता है? ये जी 500 ग्राम सलाजीत है इसके अंदर। तो ये बहुत से लोग जो कि मिनरल शेक्स कॉफ़ीज़ वगैरह सेल करते हैं वो लोग हमसे ख़रीदते हैं, और जिम वगैरह में जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करवाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए। जी बिल्कुल, कमर्शियल यूज़ के लिए। इसमें से एक में से आप 1000 गिलास जो है वो शेक्स, मिनरल शेक्स बना सकते हैं। इसी तरह 1000 कॉफ़ीज़ बना सकते हैं। तो ये एक पैक जो है ये 53,000 का है, 1,06,000 रुपये किलो इसकी प्राइस है। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा जितनी भी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं सर, हमारे चैनल के ज़रिए कितना डिस्काउंट देंगे? सर हम इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। 10%? मेरा ख्याल है कम है, महंगाई का तो दौर है, लेकिन 10% है मेरा। हमारे लिए भी उतनी महंगाई हुई है, आपके लिए नहीं हुई। चले थोड़ा सा बढ़ा लें इसको, ठीक है। और कितना मेरा ख्याल होना है चाहिए आप चले बताएं। आप 15 कर दें इसको। ठीक है जी, 15% डिस्काउंट कर चलें देंगे जी, इंशाल्लाह। thank you जब so तक हम much। दे सकेंगे इंशाल्लाह 15% डिस्काउंट देंगे। चलें जी। जब प्राइसेस इंक्रीज अच्छा, जो आपने प्राइसेस बताई हैं इस पे 15% लगेगा और प्राइस और कम हो जाएगी जी ना? बिल्कुल कम हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जितनी आपको प्राइसेस बताई हैं ये प्राइसेस बिल्कुल होलसेल प्राइसेस हैं। ठीक है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि 15 बताया और देना बाद में होता है? नहीं अक्सर नहीं, वीडियो ऐसे नहीं बनाते होगा हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, एक्चुअल देंगे? कैश ऑन डिलीवरी भी देंगे और एक्चुअल डिस्काउंट देंगे। दूसरा ये हमारे ब्रांड नेम के साथ जो सेल करना चाहे उनके लिए अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ब्रांड के नाम से भी सेल कर सकता है मार्केट? जी बिल्कुल, ऑलरेडी भी कई लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जिस तरह से प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आपको पता है बेहतरीन होता है, तो इंशाल्लाह आपको। ठीक है। अगर सर कोई आपके ऑफिस का विजिट करना चाहता है तो एड्रेस बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आप 573B ब्लॉक है, महर फयाज कॉलोनी, फतेहगढ़, लाहौर। गूगल के ऊपर आप हमारी लोकेशन डालेंगे, इंशाल्लाह ये लाहौर का जो वेयर हाउस है इसका भी एड्रेस आ जाएगा। इसके अलावा मानसेरा में हमारा एक वेयर हाउस है, उसका भी आपको स्ट्रीट नंबर 7 मोहल्ला कोसार लोअर बांडा मानसेरा का एड्रेस है, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हाफिज़ मोहम्मद इशफाक साहब, आपने AR वीडियो चैनल को टाइम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ ही आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान आपसे इजाज़त चाहेगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।